हाय वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज़ यावर अली एंड यू आर वाचिंग सॉल्यूशन चैनल। तो पिछले लेक्चर में हमने बात की थी टेम्परेचर पर। हम बात कर रहे थे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर की, जिसमें हमने टेम्परेचर को डिटेल में डिस्कस किया था। आज हम एक नया लेक्चर लेकर आए हैं, मेज़रमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। इसमें हम फिजिकल प्रॉपर्टी के मेज़रमेंट की बात करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मास है, लेंथ है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट। इन प्रॉपर्टीज़ को जो है हमने टू कैटेगरी में डिवाइड किया था, एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी थी जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड करती थी, ओके, जैसे लेंथ है, वॉल्यूम है, मास है। और इंटेंसिव फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी थी जो अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करती थी, जैसे मान लिया टेम्परेचर है, ओके, बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, ओके। ये जो होते हैं ये अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं करते हैं, ओके। तो आज हम जो है फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजरमेंट के बेस पर दो और कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी एंड क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी, ओके। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वांटिटेटिव, ओके। तो ऑन द बेसिस ऑफ मेजरमेंट फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर कैन बी डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। एक्सेट्रा, ओके। तो क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी दे कैन नॉट मेजर, ओनली डिस्कस इन वर्ड। एग्जाम्पल कलर, कंडक्टिविटी, टेस्ट, स्मेल, स्मॉल, ओके, एटसेट्रा। यानी कि क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी होती है जिनको हम मेजर नहीं कर सकते, ओके। इनको केवल हम वर्ड में डिस्कस कर सकते हैं। जैसे मान लो कलर है, ओके। अगर मान लो कोई कलर है, मान लो इस पेन का मैं कलर, इस कलर को कहूँ वाइट कलर, तो वाइट कलर को मैं किसी यूनिट में मेज़र कर सकता हूँ या किस में बता सकता हूँ कि वाइट कलर जो है इतने मीटर वाइट कलर है, या वाइट कलर जो है इतने किलोग्राम वाइट कलर है। नहीं, इसके लिए कोई यूनिट कोई स्पेसिफाई नहीं किया गया। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जो होती हैं जिनको हम किसी यूनिट में मेज़र नहीं कर सकते, इनको हम क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। ऐसे ही मान लो कंडक्टिविटी है, कोई कंडक्टर वायर है, वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, तो क्या हम उसको मीटर में बताएंगे या किलोग्राम में बताएंगे कि ये वायर जो है इतने किलोग्राम इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ओके। या मान लो टेस्ट की बात करूं तो हम टेस्ट को भी इसी तरह से नहीं बता सकते मेज़र करके, ओके। तो इनको आप फील कर सकते हैं, यानी कि इनको हम वर्ड में डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को क्वालिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी बोला जाता है, जिनको मेज़र नहीं किया जा सकता, केवल इनको डिस्कस किया जा सकता है वर्ड में, ओके। दूसरी कैटेगरी, तो क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी दे कैन बी मेजर, एग्जांपल लेंथ, वॉल्यूम, मास, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, एरिया। यानी कि ऐसी फिजिकल प्रॉपर्टी जिनको मेजर किया जा सकता है, इनको हम क्वांटिटेटिव फिजिकल प्रॉपर्टी बोलते हैं। जैसे मैं लेंथ की बात करूं तो लेंथ को जो है मीटर में, सेंटीमीटर में, किलोमीटर में, ओके, या फिर अदर यूनिट में मेजर किया जा सकता है। मास की बात करूं, मास को हम किलोग्राम में मेजर कर सकते हैं, ग्राम में मेजर कर सकते हैं, ओके। मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो इसको जो है हम डिग्री सेल्सियस है, फ़ारेनहाइट है, केल्विन है, इस तरह की यूनिट में मेज़र कर सकते हैं, ओके। जैसे मान लो एग्जांपल लेके अगर मैं बताऊं, मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास जो है 2 किलोग्राम है, ओके। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है मेरे पास, इसका मास जो है 2 किलोग्राम है, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 है वो नंबर है, और किलोग्राम जो है ये क्या है आपकी, ये यूनिट है, ओके। यानी कि हमने जो ऑब्जेक्ट है इसको इस यूनिट में मेजर किया हुआ है, ठीक है। तो अब
डिफरेंट टाइप की फिजिकल प्रॉपर्टी को मेज़र करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट यूनिट है। ओके, तो इन यूनिट्स को दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। एक तो आपका आता है इंग्लिश सिस्टम और दूसरा आता है मीट्रिक सिस्टम। ओके, तो चलिए अब हम इनके ऊपर बात करेंगे। इसको हम रफ कर देते हैं, ठीक है। ओके, तो टाइप ऑफ मेजरमेंट सिस्टम, यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज को मेजर करने के लिए टू मेजरिंग सिस्टम बनाए गए हैं। पहला इंग्लिश सिस्टम और दूसरा मीट्रिक सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में जो यूनिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा यूज में नहीं ली जाती हैं, क्योंकि उसकी यूनिट जो है वो आपस में सही से रिलेट नहीं करती हैं। इसके अलावा मीट्रिक सिस्टम की बात करें तो प्रेजेंट टाइम में जो मेजरिंग सिस्टम चल रहा है वो मीट्रिक सिस्टम ही है। इसकी यूनिट्स जो है आपस में एक दूसरे से डायरेक्टली रिलेटेड हैं और मीट्रिक सिस्टम का ही प्रेजेंट टाइम में ज़्यादा यूज चलता है। तो चलिए सबसे पहले हम इंग्लिश सिस्टम की बात कर लेते हैं कि ये क्या है। ओके, इंग्लिश सिस्टम। इंग्लिश सिस्टम में लेंथ के लिए डिफरेंट यूनिट ली गई हैं, जैसे मान लो इंच है, फुट, यार्ड, मील, एटसेट्रा। ओके, यानी कि लेंथ को मेजर करने के लिए इंच, फुट, यार्ड, मील ईटीसी, इसके अलावा और भी होते हैं जैसे नॉटिकल मील वगैरह। ओके, इस टाइप की यूनिट का यूज किया गया। अब ये आपस में जो है सही तरीके से आपस में रिलेट नहीं है। ओके, इसलिए इनका यूज बहुत कम होता है। जैसे मैं बात करूं 1 इंच, तो 1 इंच इक्वल टू होता है 2.54 सेंटीमीटर के करीब। ओके, 1 फीट की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 12 इंच। 1 यार्ड की अगर मैं बात करूं तो ये होता है 3 फीट, यानी कि 36 इंच। अगर मैं 1 मील की बात करूं तो इक्वल टू 1760 यार्ड। ओके, तो इनका आपस में इस तरह से रिलेशन है। ओके, इसके अलावा और मैं बात करूं जैसे मान लो मास की, तो मास के लिए इंग्लिश सिस्टम में कौन कौन सी यूनिट यूज की जाती हैं, जैसे ऑन्स है, पौंड, टन, एटसेट्रा, इस तरह की यूनिट यूज की जाती हैं। अगर मैं बात करूं लेंथ है, मास है, मान लो वॉल्यूम की मैं बात करूं तो वॉल्यूम के लिए इंग्लिश सिस्टम में जैसे क्वार्ट, गैलन, गैलन के बारे में हमने पिछले वीडियोस में आपको बताया था, एटसेट्रा। तो इनका आपस में रिलेशन जो है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स टाइप का है। ओके, यानी कि पढ़ने में आसान नहीं है, समझने में आसान नहीं है। ओके, एरिया की अगर मैं बात करूं, एरिया के लिए एकड़ का यूज किया जाता है इंग्लिश सिस्टम के अंदर। ओके, तो ये इंग्लिश सिस्टम के अंदर जो है इन यूनिट्स का यूज किया जाता है। ये यूनिट्स आपस में सही तरीके से रिलेट नहीं है, तो इसीलिए प्रेजेंट टाइम में जो है वो मीट्रिक सिस्टम का यूज किया जाता है, क्योंकि ये मोर कन्वीनियंट है। मीट्रिक सिस्टम की जो यूनिट है, जैसे मान लो लेंथ की बात करूं तो लेंथ की जितनी भी यूनिट्स हैं वो आपस में डायरेक्टली रिलेटेड हैं, उनको हम आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम बात करेंगे मीट्रिक सिस्टम की, इसको रफ कर देते हैं। ओके, तो नेक्स्ट सिस्टम है मीट्रिक सिस्टम। मीट्रिक सिस्टम जो है इसको फ्रांस में डेवलप किया गया है। मीट्रिक सिस्टम जो है ये इंग्लिश सिस्टम से मोर कॉन्वीनियंट है। मोर कॉन्वीनियंट क्यों है? क्योंकि मीट्रिक सिस्टम के अंदर जो यूनिट्स यूज की गई हैं फिजिकल प्रॉपर्टी के लिए वो 10 के मल्टीपल में है, जबकि अगर हम इंग्लिश सिस्टम की बात करें तो इंग्लिश सिस्टम के अंदर जो यूनिट्स यूज की गई वो 10 के मल्टीपल में नहीं है। कैसे? जैसे मैं बात करूं अगर मीट्रिक सिस्टम के अंदर लेंथ की यूनिट की तो क्या है? मीटर। ओके, अगर मैं बात करूं कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होगा? 100 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1000
मिलीमीटर। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मीटर को अगर हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें या मिलीमीटर में कन्वर्ट करें तो ये सब कैसा है 10 के मल्टीपल में है। तो इनको जो है हम आसानी से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ओके, इनका यूज कर सकते हैं। इसके कंपैरिजन में अगर हम इंग्लिश सिस्टम की लेंथ की यूनिट की बात करें, जैसे इंच है, फुट है, यार्ड है, तो उनको जो है हम इतनी आसानी से यूज नहीं कर सकते हैं, ओके। इसके अलावा मीट्रिक सिस्टम जो है वो डेसिमल बेस्ड है। डेसिमल बेस्ड कैसे है? जैसे अगर मैं बात करूं, हमारे पास 10 सेंटीमीटर है। अगर इस 10 सेंटीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो मैं क्या करूंगा, इस 10 को 100 से डिवाइड करूंगा तो क्या हो जाएगा 0.1 मीटर, ओके। ऐसे ही मान लो मेरे पास और है 10 मिलीमीटर। अब 10 मिलीमीटर को अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं तो मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा, क्योंकि 1 मीटर इक्वल टू 1000 मिलीमीटर होता है, तो कितना हो जाएगा 0.01 मीटर। तो आपने देखा कि हमने सेंटीमीटर और मिलीमीटर को जो है मीटर में कन्वर्ट किया, यानी कि डेसिमल में कन्वर्ट हो गया है, ओके। तो इसीलिए मीट्रिक सिस्टम जो है वो कैसा है, डेसिमल बेस्ड सिस्टम है, ओके, ठीक है। अब बात आती है मीट्रिक सिस्टम के अंदर मेजरमेंट की। तो मीट्रिक सिस्टम के अंदर कई टाइप के मेजरमेंट डेवलप हुए हैं, जैसे सीजीएस सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, एमटीएस सिस्टम, एसआई सिस्टम जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है, ठीक है। तो चलिए हम इन पर एक बार बात कर लेते हैं, देख लेते हैं इनके बीच में क्या क्या डिफरेंस है, ओके। प्रॉपर्टीज मेजरमेंट सिस्टम्स, ठीक है। मेजरमेंट सिस्टम में हमारा जैसे सीजीएस, ठीक है, एमटीएस, एमकेएस और एसआई, ओके। सीजीएस स्टैंड फॉर सी सेंटीमीटर, जी ग्राम, एस सेकेंड, यानी कि यहाँ पर जो लेंथ है वो सेंटीमीटर में ली गई है, वेट को ग्राम में मेजर किया गया है और टाइम को सेकेंड में। यहाँ पर अगर हम देखें एमटीएस, तो यहाँ पर जो है लेंथ को मीटर में मेजर किया गया है, वेट को टन में मेजर किया गया है और टाइम को सेकेंड में। यहाँ पर देखें अगर हम, तो लेंथ को मीटर में, ओके, और वेट को किलोग्राम में और टाइम को सेकेंड में, और एसआई में भी जो है एमकेएस की तरह ही यूज किया गया है, ओके। दरअसल एमकेएस सिस्टम जो है इसी को एक्सटेंड करके एसआई सिस्टम डेवलप किया गया है, इसको हम अभी आगे बात करेंगे, ओके। तो चलिए हम एक यूनिट ले लेते हैं, फिर उसके हिसाब से इनमें कंपैरिजन देख लेते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर लेंथ की, लेंथ, ठीक है। लेंथ को और फॉर्म में भी लिखा जा सकता है, जैसे मान लो हाइट हो गई, डिस्टेंस हो गई, डिस्प्लेसमेंट हो गया, तो इन सबको मीटर में ही मेजर करेंगे, ओके। तो लेंथ, लेंथ को अगर हम सीजीएस में देखें तो सीजीएस में हम लेंथ को किस में मेजर करेंगे, सेंटीमीटर में, ठीक है। एमटीएस में देखें तो लेंथ को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में। एमकेएस में देखें तो हम लेंथ को किस में मेजर करेंगे, मीटर में। और एसआई में भी मीटर में, ओके, क्योंकि एसआई जो है एमकेएस की एक्सटेंडेड फॉर्म है। और हम देख लेते हैं बेस यूनिट, जैसे अगर मैं बात करूं मास की, ठीक, तो सीजीएस में मास को हम किस में मेजर करेंगे, ग्राम में, ठीक है। एमटीएस में अगर हम देखें तो किस में मेजर करेंगे, टन में, ठीक है। एमकेएस में देखें तो हम किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम में, ओके। और एसआई में भी हम किस में मेजर करेंगे, किलोग्राम, किलोग्राम, शॉर्ट में इसको हम केजी लिख सकते हैं, ओके, केजी में मेजर करेंगे, ठीक। और देख लेते हैं हम टाइम को, देख लेते हैं टाइम। टाइम को सीजीएस में हम किस में मेजर करेंगे, सेकेंड में। एमटीएस में भी हम सेकेंड में मेजर करेंगे, एमकेएस में भी हम सेकेंड में ही मेजर करेंगे, और एसआई में भी सेकेंड में ही हम मेजर करेंगे।
ठीक है। ये मेन 3 बेस यूनिट हो गई। ओके, इनके बेस पर जो इनके नेम दिए हैं CGS, MTS, MKS, SI। ओके, इसके अलावा जो है हम कुछ डेरिव्ड यूनिट देख लेते हैं, जैसे स्पीड ले लेते हैं, स्पीड या फिर वेलोसिटी। तो स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, डिस्टेंस को हम किस में मेजर करेंगे, मीटर में या सेंटीमीटर में, और टाइम को सेकेंड में। तो हम CGS में देखें अगर इसकी यूनिट क्या होगी, तो सेंटीमीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है। MTS में देखें अगर हम यूनिट क्या होगी, तो मीटर अपॉन सेकेंड। ठीक है। MKS में देखें तो यहाँ पर भी क्या होगी, मीटर अपॉन सेकेंड। और SI में देखें तो यहाँ पर भी क्या होगी, मीटर अपॉन सेकेंड। ओके, और हम देख लेते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे फोर्स। फोर्स की CGS में यूनिट होती है डाइन, DYNE, डाइन। इसको शॉर्ट फॉर्म में DYN ऐसे करके लिखते हैं। MTS में इसकी यूनिट होती है स्थीन। ठीक है। MKS में न्यूटन, और SI में भी क्या होती है, न्यूटन। ठीक है। और देख लेते हैं, जैसे एनर्जी। एनर्जी की CGS में 2 यूनिटें होती हैं। ठीक है। एक तो वर्क के रेस्पेक्ट में, वर्क के रेस्पेक्ट में जो होती है अर्ग होती है, और हीट यानी कि थर्मल एनर्जी के रेस्पेक्ट में जो होती है कैलोरी होती है। ओके, तो इसकी 2 यूनिटें हो जाएंगी, एक तो अर्ग वर्क के रेस्पेक्ट में, दूसरी कैलोरी हीट यानी कि थर्मल एनर्जी के रेस्पेक्ट में। कहाँ, CGS के अंदर। ठीक। MTS में इसकी होती है किलो जूल। ठीक है। MKS में जूल, और SI में जूल। ठीक है। और देख लेते हैं हम, जैसे पावर। पावर की CGS में यूनिट होती है अर्ग अपॉन सेकेंड। MTS में किलोवाट, MKS में वाट, और SI में भी वाट। ठीक है। तो ये डिफरेंस हो गया कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी के बेस पर CGS, MTS, MKS और SI में। ठीक है। MKS जो है इसको कभी कभी MKSA इस फॉर्म में भी लिखा जाता है, MKSA इस फॉर्म में भी लिखा जाता है। क्यों, क्योंकि MKS सिस्टम के अंदर एक 4th बेस यूनिट जोड़ी गई थी, इलेक्ट्रिसिटी। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की जो यूनिट होती है एम्पियर होती है, तो ये उसका A है। तो सम टाइम कभी कभी MKS को MKS ऐसी फॉर्म में भी लिखा जाता है। उसके बाद जो MKS सिस्टम था इसको डेवलप किया गया, और इसमें 3 बेस यूनिट और जोड़ी गई, एक तो कैंडिला, मोल और केल्विन। और फिर उनसे जो सिस्टम बना वो बना SI सिस्टम। ओके, तो चलिए अब हम SI सिस्टम पर कुछ बात कर लेते हैं। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसको रफ करता हूँ, उसके बाद फिर जो है हम SI सिस्टम पर बात करेंगे। ओके, तो SI सिस्टम, ओके, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। SI सिस्टम जो है ये मॉडर्न मीट्रिक सिस्टम है। SI सिस्टम जो है इसको डेवलप किया गया है MKS सिस्टम को एक्सटेंड करके। MKS सिस्टम के अंदर जो है 3 बेस यूनिट को और ऐड किया गया, और इस तरह से फिर जो है SI सिस्टम डेवलप हुआ। SI सिस्टम जो है इसका यूज प्रेजेंट टाइम में हम फिजिकल प्रॉपर्टीज के मेजरमेंट के लिए करते हैं। SI सिस्टम के अंदर 7 बेस यूनिट्स को लिया गया है। ओके, चलिए उनको हम एक बार लिख लेते हैं।
तो ये हो गई हमारी 7 बेस यूनिट्स। ओके, लेंथ है, मास है, टाइम है, इलेक्ट्रिक करंट है, टेम्परेचर है, अमाउंट ऑफ मैटर है, ल्यूमिनेस इंटेंसिटी। ठीक है, लेंथ को जो है हम मीटर में मेज़र करते हैं, मास को किलोग्राम में मेज़र करते हैं, टाइम को सेकेंड में मेज़र करते हैं, इलेक्ट्रिक करंट को एम्पियर में मेज़र करते हैं, टेम्परेचर को जो हम केल्विन में मेज़र करते हैं, अमाउंट ऑफ मैटर को मोल में मेज़र करते हैं, और लुमिनियस इंटेंसिटी को हम कैडिला में मेज़र करते हैं। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, ठीक है। तो इसके अलावा कुछ और फिजिकल प्रॉपर्टी होती हैं, जैसे मान लिया वॉल्यूम हो गया, स्पीड हो गया। तो इनकी यूनिट्स को जो है हम इन एसआई यूनिट की हेल्प से डेरिव कर लेंगे। जैसे मान लो अगर मैं बात करूं स्पीड की, तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। और डिस्टेंस के लिए हम मीटर का यूज कर लेंगे, टाइम के लिए हम सेकेंड का यूज कर लेंगे। तो हमारी स्पीड की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर पर सेकेंड। ऐसे ही करके हम इसी टाइप की और फिजिकल प्रॉपर्टी जो होती हैं उनकी यूनिट्स को क्या करेंगे, डेरिव कर लेंगे। ठीक है, तो आज का लेक्चर हमारा यहीं पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट लेक्चर हम जल्दी ही लेकर आएंगे। तब तक जो है आप लोग अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा और हमारे लेक्चर को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, थैंक यू।